अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमा और शोरा को समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। नाज़िम इजलास मुंबई खलास हज़रत मौलाना ज़ाहिद रज़ा साहब मेरे कदीम तरीन दोस्त हैं। सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब, मौलाना ताज साहब, तमाम असातिज़ा इदारा, काफ़ी दूर दूर से लोग आए आपकी कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारे लोग कमरे में मिल के मुझसे वापस चले गए कि सुबह दूसरे काम भी हैं, हमें तकरीर सुनने का मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा परेशान मत हो, यूट्यूब पे सर्च करके पूरी तकरीर सुन लेना। बहरहाल हजरात, 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। सैयद हैदर अली साहब की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। चार मिसरे हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बता, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनो। हर एक का दावा है कि मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं। दावा हमारा भी है, मगर दलील के साथ। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत हो, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। समझ में आ रहा है? भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौके छक्के लग नहीं सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हजरात, हर मुसलमान के नौजवान बच्चे से सुनिए तो कहता है दौर आएगा। आएगा ना? बोलो, नमाज छोड़ो, दौर आएगा। फजर में सो, दौर आएगा। माँ बाप को सताओ, दौर आएगा। पड़ोसी का हक मारो, दौर आएगा। बेइंसाफी करो, दौर आएगा। अदालतों में झूठी गवाहियां दो, दौर आएगा। उलमा की तौहीन करो, दौर आएगा। बाजूही में टूर्नामेंट कराओ और दौर आएगा। सोचो जरा से, दौर किस दौर के इंतजार में हो? अपने को सुधार लो, आएगा नहीं। अभी से दौर तुम्हारा शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। एक बात बताओ मोहब्बत से, सबकी दुआ सुनता कौन है? मैं आपको बुलवाना चाहता हूं, बोलिए कौन सुनता है? अरे तो ये भी बोलने में आफत है, जोर से बोलो, बावाज़े बुलंद बोलो, कौन सुनता है? जोर से बोलो, कौन सुनता है? दुआ कौन सुनता है? अल्लाह।
और कहां से सुनता है? हर जगह से सुनता है। बोलो, अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? बगदाद शरीफ क्यों जाते हो? कलियर क्यों जाते हो? बरेली शरीफ क्यों जाते हो? कचौचा शरीफ क्यों जाते हो? महरेरा शरीफ क्यों जाते हो? धामनगर मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो मजार जाने की क्या जरूरत है? नोट करो, हम मजारों के करीब जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो वहां से खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब। मगर हम लोग जाते हैं ना, कुछ जलसों से सीख के जाया करो। बहुत सारे लोग गए, मजार पे हाजिरी दिया और जा करके मजार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। मजार को जाके मत दाबा करो। अगर दाबने का शौक है तो जब घर से जाया करो तो मां के पैर दबा के जाया करो, बाप के सर पर तेल डालकर जाया करो। और जब मजार पे खड़े हो तो कम से कम 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। और आदाबे कुबूर में है कि अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ काबे की तरफ, और नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। पूरी तवज्जो है ना? नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और मजार पे फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा और बिदती कहते हैं? अंदाज देख नादान, हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आए। नमाज और है, नियाज और देखो दुआ के बड़े फायदे होते हैं। पूरी तवज्जो है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मस्जिद में मांगा था, जुमा में मांगा था, शबे बारात में मांगा, शबे कदर में मांगा, आरास में गए, आस्ताने पे गए, उलमा के पास गए, शेख के पास गए, दुआ कबूल नहीं हो रही। ये बात गलत है। कान खोल कर सुन लो कि दुआ नहीं कबूल हो रही। सच्ची बात क्यों नहीं कहते? कि डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना अल्लाह की बारगाह में, वो पूरी नहीं हो रही। तो क्या कहते हो? दुआ कबूल नहीं हो रही। याद रखना, मुमकिन है कि तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन जो तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हो और खुदा को पुकारते हो, ऐ अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। ऐ अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू राहिम है, हम मरहूम, तू हाकिम है, हम महकूम, तू कादिर है, हम मकदूर। ऐ अल्लाह तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो अल्लाह को आवाज देते हो ना, याद रखना मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जुमले जो तुम्हारी जुबान से निकले हैं, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। और इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ हादसा होने वाला नहीं था, और यकीनी इल्म तो अल्लाह ही को है। तो चलो मैंने माना कि डिमांड भी पूरी नहीं हुई, हादसा भी नहीं टला, मगर जानते हो ये तुम्हारे जो दुआ के जुमले हैं, अपने रब को पुकारा है, खुदा को आवाज दी है, कल मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारे इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए दुआ किया करो, बुजुर्गों के पास, अपने माँ बाप के पास, तन्हाइयों में दुआ का एहतमाम करो। दुआ ही वो चीज है कि जिससे आज हम हिंदुस्तान में कामयाब हो सकते हैं। वरना आप देख रहे हो क्या हालात हैं, क्या माहौल है।
क्या मिजाज है पूरे मुल्क का? बच्चा बच्चा बाखबर है, सोशल मीडिया के जरिए तुम्हें पूरी खबर है। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश ही में तकरीर कर रहा था, मेरा पूरा रूम अखबारी नुमाइंदों ने घेर लिया और कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज इस्लाम की मुखालफत क्यों हो रही है? इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों हो रही है? सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में, जर्मन में, फ्रांस में, बर्तानिया में, इसराइल में ये इस्लाम के खिलाफ आवाजें क्यों उठाई जा रही हैं? मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो चलो तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरा पैगंबर कौम के सामने खड़े होकर के आवाज देता है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की राह में कांटे डाले गए, पत्थर बरसाए गए, जिस्म मुबारक पर उजड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा गले में बनाकर डाला गया। जालिमों ने इतना जुल्म किया, मगर मेरा रसूल उस जुल्म को बर्दाश्त करके यही कह रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सोशल बाइकाट कर दिया 3 साल तक के लिए। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपका सोशल बाइकाट करते हैं, समाजी बाइकाट। आप अपने मानने वालों को लेकर के इस घाटी के अंदर चले जाएं, आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, पैगंबर लेकर उन्हें शेबे अबी तालिब की घाटी में चले गए। कुछ दिन गुजारने के बाद, और जानते हो ये बाइकाट जुबानी नहीं हुआ था, बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्री शुदा तहरीर तैयार हुई थी, और जिस तहरीर को काबे की छत पर लटकाया गया था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, औरतों की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, बच्चों के होंठों में पपड़ियां आ गई, गला सूख गया। सहाबा की बेचैनी सरकार ने देखा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा जाओ मार्केट चले जाओ और जा करके वहां से खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा पहुंचे तो दुश्मनों ने इंतहा कर दी थी दुश्मनी की। मार्केट गए तो सारा सामान बिक चुका था। इन जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ा कर खरीदारी कर डाली थी। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह वहां तो सब माल बिक गया है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्या इरादा है, क्या चाहते हो? सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। मोहतरम सामईन किराम, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, मक्के से ज्यादा इस्लाम की मुखालफत कहीं नहीं हुई, मक्के से ज्यादा इस्लाम के खिलाफ कहीं बकवास नहीं हुई, मगर मेरे रसूल की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो बताना चाहते हैं, इस्लाम को आंखें दिखाने वालों, इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, देख लो आज कितनी तेजी से इस्लाम अमेरिका में फैल रहा है, बर्तानिया में फैल रहा है, इसराइल में फैल रहा है, फ्रांस में फैल रहा है, भारत में फैल रहा है। क्योंकि इस्लाम की जितनी मुखालफत करोगे इस्लाम उतना ही कामयाब नजर आएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक साल के अंदर तकरीबन 45,000 मुसलमान मारे गए पूरी दुनिया में, मगर 65,000 ने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस्लाम पर पूरा अमल करो, इसी तरह मदरसे बनाओ, इसी तरह तालीम को बढ़ावा दो, कामयाबी तुम्हें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। वरना देख लो जरा सा और तवज्जो करो। मैं एक पैगाम आपको दूंगा आज की इस कॉन्फ्रेंस में, सब लोग अपने घर जरूर से ले जाइएगा। बहुत बातें उलमा की सुनी होंगी, एक बात मेरी सुनकर उस पर अमल कर लो
हर बच्चे को नमाज के साथ अजान देना सिखा दो, अजान देना सिखा दो। सबको अजान देना आना चाहिए। जितने लोग यहां मौजूद हैं सब अजान नहीं दे पाएंगे, आधे में लटक जाएंगे। आज से तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे घर का बच्चा बच्चा अजान देगा, हम अजान देंगे। क्या समझते हो इस अजान की बरकत को? खातून जन्नत सैयदा फातिमा के घर बेटा हुसैन पैदा हुआ, दाहिने कान में रसूलुल्लाह ने अजान दी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजान कोई नहीं रोक सकता। माइक और लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है अजान देने के लिए। 1400 साल देखो पहले, न लाइट न माइक, न कोई इस्लाम रोक पाया, न कोई अजान रोक पाया। आप क्यों फिक्र करते हो इतनी आवाज होनी चाहिए, उतनी आवाज होनी चाहिए? नहीं, अजान दो। अगर मस्जिद ना जा सको किसी वजह से तो फिर फजर के टाइम अपने घर में अजान दो। हर घर से अजान की आवाज आना चाहिए। क्या आपने देखा नहीं था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में 9 मुहर्रमुल हराम रात का वक्त शबे आशूरा इबादत में गुजारी, और जब फजर का टाइम हुआ तो जिस खेमे में पानी नहीं था, खाना नहीं था, वहां से इमाम अली मकाम ने अपने जवान बेटे अली अकबर को आवाज दिया, अली अकबर उठो, अजान कहो, अजान कहो, अजान सिखाओ। अजान बहुत अहम चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि अगर महकमे मौसमियात तुम्हें खबर दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना है, जलजला आ सकता है, और जैसे ही दरवाजे खड़खड़ाने लगे, कटोरे भगने लगे, आपके पैर थर्राने लगे, जलजला आ रहा है, आपने कहा घर छोड़ो, आबादी से बाहर निकलो, चलो जंगल की तरफ, इमारत और बिल्डिंग से बाहर निकलो, जलजला आ रहा है। वहीं तुम्हारे घर का समझदार इंसान कहता है, महल्ले वालों अभी घर मत छोड़ना, खड़े कर दो सारे बच्चों, जवानों, बूढ़ों को, सबसे पहले ये अजान की आवाज बुलंद करें। और जब अजान दी जाती है तो नोट करो, वो भूकंप, वो जलजला जिसको अमेरिका की साइंसी ताकत न रोक सकी, मुसलमानों उस जलजले को तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहना। हर बच्चे को अजान देने के काबिल बना दो, घर से लेके कब्र तक अजान देते रहो, तुम्हारे सारे मसाइब खत्म होंगे, शैतान भागेगा, तुम्हें रूहानी ताकत होगी। अच्छा एक बात यहीं से मुझे बता दो, अमेरिका में आग लगी ना, अरे बोलो ना यार, हूं हाँ करो। अमेरिका पता ही नहीं लगा पा रहा कि लगाया किसने। जो हर जगह आग लगाता है वो अपनी आग का पता नहीं लगा पा रहा कि लगाया किसने। पूरी साइंसी ताकत जूझ गई, आग लगाया किसने। अरे नादान, अजाब का लाना ये बंदों के बस में नहीं है। ये तो जब जुल्म पर जुल्म होता है तो खुदा का अजाब नाजिल हो जाता है। इसका पता कहां से लगाओगे? और आग लगी, लेकिन याद रखो उस आग को बुझाने के लिए दुनिया भर ने मदद किया। तुर्किया ने मदद किया, ईरान ने मदद किया, हिंदुस्तान ने मदद किया। हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी बरसाया गया कि आग बुझ जाए। इनकी सारी कलई खुल गई। हमारे यहां कानपुर में ITI है, वो लोग भी इतना दावा करते हैं कि जब चाहें तो हम पानी बरसा सकते हैं। सब जूझ गए, मगर पानी बरसाकर, हेलीकॉप्टर से पानी डालकर अमेरिका की लगी आग को बुझा न सके। याद रखो, पूरी साइंसी ताकत अपने मेहवर पर ठहर गई, मगर आग को न बुझाया जा सका। आग को अमेरिका के बुझाया किसने? मुसलमानों, तुम्हारी अजानों ने बुझाया। बहुत खूब, क्या कहना है, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। अभी देखिए अमेरिका की सदारत बदली, जो बाइडेन जा रहे थे, ट्रंप आ रहे थे।